हेलो एवरीवन। तो आज एक न्यूज़ कवर करेंगे हम लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और न्यूज़ क्या है आपको पता है, 23 जनवरी इज़ दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आरएसएस ने इस साल प्लान किया है कि वो जो है इनके बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करेंगी थ्रू अ फंक्शन हेल्ड इन कोलकाता। अब उसी समय कुछ कमेंट आ जाता है, तो कमेंट किसके द्वारा आया है? अनीता बोस फैफ, जो कि डॉटर हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने कहा है कि आरएसएस जो है वो इस फंक्शन के थ्रू या ये सारी चीज़ों के थ्रू जो है थोड़ी सी उनके फादर के लेगेसी को पार्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट्स। ये चीज़ जो है कुछ नया नहीं है। हर पार्टी जो है आपको पता है फ्रीडम फाइटर्स के आइडियोलॉजीज़ को कुछ मैच करती हैं, कुछ नहीं मैच करती हैं, पर उनको टाइम एंड अगेन जो है यूज़ करते रहते हैं फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। इसमें हमें क्या जानना चाहिए? हमें एक्चुअली जानना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडियोलॉजी क्या था। ये आपको कहीं पे मेंस में अगर नेताजी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें डेफिनेटली आपको ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है। तो उनका कहना है, पहले उनका जो कहना है वो देख लेते हैं। उनका कहना है कि वो जो आरएसएस के आइडियोलॉजी के बारे में सुनती हैं या देखती हैं, और उनके हिसाब से जो नेताजी का जो आइडियोलॉजी था, दिस इज़ उनका पर्सनल जो है आप बोल सकते हैं व्यूज़ है, उनका व्यूज़ बिल्कुल पर्सनल है। उनका कहना है ये कि उन्होंने कहा है कि जो आरएसएस का आइडियोलॉजी है और नेताजी का जो आइडियोलॉजी है, देयर आर पोल्स अपार्ट, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। उनका कहना था कि जो वैल्यू सिस्टम में नेताजी बिलीव करते थे, जैसे कि सेक्युलरिज्म, रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स और इस तरह के जो हैं, वो करेंटली, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत लोग जो ये भी बोलते हैं कि आपको बोल सकते हैं ना, टॉलरेंस फॉर एवरीथिंग, ये सारी चीज़ जो है आपका इनको नेताजी के आइडियोलॉजी में था। लेकिन ये सारी चीज़ जो है करेंटली उनके हिसाब से आरएसएस में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे उनका कहना था कि अगर नेताजी अभी के टाइम पे होते, अगर अभी के टाइम पे वो करंट पॉलिटिकल लीडर होते, तो क्या आरएसएस जो है उनको एक्सेप्ट करती एज जो भी उनका आइडियोलॉजीज है, क्या उनमें एक्सेप्टेंस होता? तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अब चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली था क्या। तो अब देखिए, एक बुक है ब्रदर्स अगेंस्ट दी राज। ये जो है लियोनार्डो ए गॉर्डन के द्वारा लिखा गया है। वो बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे। उन्होंने पूरा लाइफ बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है वो जाना है, रिसर्च किया है अबाउट शरद एंड सुभाष चंद्र बोस, जो दोनों भाई थे। इनके बारे में जो है उन्होंने अच्छे से रिसर्च किया है, और कुछ उनका जो है थ्रू आपको पता है हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर बहुत सारे इंटरव्यूज़ उन्होंने कंडक्ट किया, तो उससे जो है उनका निकल के आया कि उन्होंने बोला कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ नेशनलिस्ट एंड अ सोशलिस्ट। ठीक है, अब कुछ हम लोग देखते हैं कि इसके आउटकम्स। और वो उनका कहना है कि ही वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट। उनका कम्युनिज्म से जो है उनके कुछ आइडियोलॉजीज जो थे, आप बोल सकते हैं कि कुछ लेफ्ट से जुड़े थे। ठीक है, लेकिन ही वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले उनका कहना है, देखिए आपको पता है 1920s में, हमारे कंट्री में भी 1980s 1920s में कम्युनिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि कम्युनिज्म जो है वो आपका अर्ली 20th सेंचुरी में जो है वो इंडिया में पनपना स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपको पता है आफ्टर बोल्शेविक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स अगर आपने पढ़ा है, तो उसके बाद जो है उसका वेव हमारे भी कंट्री में देखने को मिला। तो हमारे यहाँ भी कम्युनिज्म का जो है आपका आइडियोलॉजी डेवलप हुआ। पर उनका कहना था, क्योंकि वो भी एट द सेम टाइम, उसी टाइम जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए थे, तो उनका कहना था कि इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल फेज ऑफ इंडियन लाइफ, लेफ्टिज्म मीन्स एंटी इंपीरियलिज्म। उनका जो, क्योंकि वो भी अपने आप को लेफ्ट जो है लीडर मानते थे, लेकिन उनका कहना था कि लेफ्टिज्म जो है अभी करेंटली इंडिया के स्टेट में, जो कि आपको पता है उस समय जो ब्रिटिश राज था, तो उनका कहना था कि सबसे पहले हम लोग एंटी इंपीरियलिज्म होना चाहिए। मतलब हमें किसी भी हाल में अनडाइल्यूटेड इंडिपेंडेंस चाहिए, किसी भी हाल में। वो जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक जो है ना ही कम्युनिज्म का कोई मतलब है, ना ही लेफ्टिज्म का कोई मतलब है। उसके बाद आफ्टर दी अटेनमेंट, जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर लेफ्टिज्म का क्या मतलब होगा? सोशलिज्म। सोशलिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप जो भी ग्रोथ प्रोसेस होने वाला है आपकी कंट्री का, उसमें एक सोशलिस्टिक एस्पेक्ट हमेशा रहना चाहिए। अब सोशलिस्टिक एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि बेनिफिट फॉर ऑल। दिस सिंपल से अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बेनिफिट फॉर ऑल मतलब इक्विटी, आपको जो है इक्विटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन दी डेवलपमेंट प्रोसेस, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने कि जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो लेफ्टिज्म जो है वो सोशलिज्म को ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। और उन्होंने बोला था कि अभी जो है इस तरह की बात करना, या फिर जो आप बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल, जो विदाउट पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आए या फिर पॉलिटिकल होल्ड आए, जो है
कम्युनिज्म के जो आइडियाज़ थे उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब भी आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे अगर कंट्रोल करना है या उन सब चीज़ों को रेगुलेट करना है, तो जब तक आपके ऊपर इंपीरियल पावर का कंट्रोल है, आप कभी भी वो सारी चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए उन्होंने क्या बोला कि कुछ डिफरेंसेस हैं जो रियलिस्ट जो कम्युनिज्म जो चलता था रशिया में, उससे हमारे कंट्री में कभी भी वो कम्युनिज्म क्यों नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा था कि अ प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ले इन देयर रेस्पेक्टिव एम्फेसिस ऑफ इंटरनेशनलिज्म विज़ावी नेशनलिज्म। अब आपको पता है जो कम्युनिज्म का जो वेव था दैट वाज कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, आपको पता है रशिया और चाइना और उन वहाँ से आ रहा था। तो उनका कहना था कि ये जो कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं या फिर ये जो इस तरह के आइडियोलॉजीज हैं, दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनेशनलिज्म, मतलब इंटरनेशनली जो इवेंट्स हो रही हैं उस समय जो वर्ल्ड डायनेमिक्स चेंज हो रहा था उससे ज़्यादा अफेक्टेड है रादर देन कि नेशनल इश्यूज जो है, हमारा नेशनलिज्म है कि हमें एंटी ब्रिटिश काम करना है। तो इन सारे चीज़ों से क्या होता था कि कभी कभी जो है ये भी देखने को मिलता था कि कम्युनिज्म जो था वो कहीं पर से जो है हो सकता था कि इन जो हमारे दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे या जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके आप बोल सकते हैं तरीकों से काफ़ी डिफरेंट हो जाता था, ठीक है। और कभी कभी ये भी ऐसा भी लगता था कि इट इज़ नॉट इन दी फेवर ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। क्योंकि फॉरेन पावर से अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो फिर आपका नेशनलिज्म भी जो है हमेशा क्वेश्चन में रहता है। तो ये सारी चीज़ जो है उनका कहना था। दूसरा क्या अगर आप बोलेंगे, दूसरा भी उनका कुछ रीजंस उन्होंने साइट किया था कि इंडिया में कभी भी कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन है। जैसे एक रीज़न था, जैसे क्योंकि कम्युनिज्म रशिया से जो है उस समय ओरिजिनेट हुआ था, तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर गवर्नमेंट, क्योंकि कम्युनिज्म इज़ बेसिकली अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, सारा मूवमेंट जो है, तो उन्होंने कहा था कि रशिया में जो है उस समय चर्च और स्टेट एक साथ होते थे। चर्च और स्टेट जो है वो एक साथ ही उनका एग्जिस्टेंस था, और जो कम्युनिस्ट फोर्सेस वहाँ एग्जिस्ट करी थी तो वो बेसिकली दोनों के अगेंस्ट हो गई थी, स्टेट और रिलीजन के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन वही चीज़ उन्होंने बोला कि अगर हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो हाँ, यहाँ पर जो है इंपीरियल पावर है, ब्रिटिश पावर है, लेकिन कभी इट इज़ नॉट एंटी रिलीजियस, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है जो हमारे यहाँ रेनासाज आया था, जो भी हमारा रिलीजियस रेनासाज है, आपने पढ़ा भी होगा, जो सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स है, तो उसमें रिलीजन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर यह भी क्लियर होता है कि इंडिया में हम लोग हर चीज़ को अलॉन्ग विथ रिलीजन लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि रिलीजन को हम लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि फॉरेन कंट्रीज में देखा गया था। कुछ रीजंस उन्होंने और साइट किया कि देखिए जैसे कि कम्युनिस्ट जो है उनका आइडियोलॉजीज का कुछ चीज़ अच्छा लगता था, पर उन्होंने कुछ नया चीज़ जो है वो नहीं बताया या रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया इन दी डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर वो चाहते थे कि वो इकोनॉमिकल ऑर्डर्स चेंज करें तो उन्होंने कुछ नया चीज़ भी सजेस्ट नहीं किया, जिसके वजह से हमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म का जो है वो थोड़ा सा फार्सिकल है और थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि रियलिटी से दूर है। तो इसी कारण उनका कहना था कि hint of communism, leftism should be in there in the society, in the polity, and that should be in the form of a socialist. Socialism जो है वो आपको होना चाहिए। आपको पता है फिर हम लोग फर्दर हमारे DPSPs में भी 39A B C D अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप DPSP, तो आपको पता है कि बहुत सारे जो है इसमें सोशलिस्टिक DPSPs हैं जो कि इन सब चीज़ों पर ही बात करते हैं जिस पर नेताजी ने फोकस किया था। क्या सोशलिज्म में जैसे इक्विटी हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में जो है वो बिलीव करते थे और ये चाहते थे कि वंस हमारा कंट्री जो है वो जब आपका पॉलिटिकल गेन कर ले, इंडिपेंडेंस हो जाए, तो फिर जो इन सब चीज़ों को हम लोग इनकलकेट करें और जो है एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाएं, ठीक है। तो आज जो है उनका बर्थ एनिवर्सरी, उसको हम लोग भी कॉमेमोरेट कर रहे हैं। उन्हीं के आइडियोलॉजीज़ पे आपको चलना चाहिए। और आपको पता है कि वो बहुत सारे स्ट्रगल्स के थ्रू गुजरे थे और उसके बाद उन्होंने इमर्ज किए। बहुत ही मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इंडिया को आज़ादी दिलाने में उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। तो इसी तरह से आज जो है उनके बारे में अगर आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप यहाँ पर से भी कुछ जो है इनसाइट्स लेके जरूर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।